अगेन मेरे एज के बहुत सारे लड़कियों के साथ ये ज़्यादा हो रहा है, पर लड़कों के साथ भी हो रहा है, गट हेल्थ, हाँ यानी कि पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ सारों की ख़राब हो रही है। बहुत सारे लोगों ने डेयरी को छोड़ा है इसी वजह से, क्योंकि डेयरी मुश्किल होती है टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट। तो पीपल लीव इट। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग ग्लूटेन वाली चीज़ों को छोड़ रहे हैं शहरों में, हाँ व्हीट। साइंस ये कहता है कि एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज़, जो सिर्फ 1% लोगों को अफेक्ट करती है। तो कहते हैं कि अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है तो डेफिनेटली ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहिए। पर मैंने मेरे खुद के आसपास देखा कि बहुत सारे लोग ग्लूटेन को अवॉइड कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी खा लिया ना, पिंपल हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, पेन हो जाता है। एंड एक्चुअली यहाँ ओवरआर्चिंग कॉन्वर्सेशन गट हेल्थ की है। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे गट हेल्थ के बारे में? गट हेल्थ मेनली अग्नि से रिलेटेड है, हमारी डाइजेस्टिव फायर के हमें जो पित्त है, पित्त अथवा अग्नि, ये जो फायर है आमाशय में, वो पाचक अग्नि के नाम से जाना जाता है। 5 तरह के पित्त बताए हैं रीजन वाइज। सो पाचक पित्त में जो इश्यूज, अगर हमारी मंद है, अग्नि वीक है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमने ठीक से एक चर्या नहीं रखी तो हमारी हम अगर सीज़न के वजह की सीज़न की तरह ऋतु की हिसाब से खाना नहीं खा रहे तो हमारी डाइजेस्टिव फायर में मंदता आ सकती है, और उस वजह से हमें ज़्यादातर ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रहती। तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना, और दैट इज़ द गट हेल्थ। अच्छा क्या जो भी डाइजेशन हो अच्छे से होना, और गुड बैक्टीरियल माइक्रोब्स रहना, वो सब बहुत ज़रूरी है डाइजेशन और एसिमिलेशन में। जो मात्र हमें डाइजेशन से मिलती है उसे एब्सॉर्ब करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के सप्लीमेंट्स जो आते हैं, ये जो डाइजेस्ट करके ये जो एब्सॉर्ब करने की वो क्षमता है, वो भी डाइजेस्टिव फायर पे डिपेंड करती है। आप प्रोटीन शेक्स के बारे में कह रहे हो? हाँ, प्रोटीन शेक, सप्लीमेंट्स जो भी है, दैट डजंट वो हमें फ़ायदा ही दे रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और ये जो अग्नि है ना, पाचक अग्नि जो है डाइजेशन है, लेकिन ये जो धातु करके सप्त धातु है आयुर्वेद में, 7 काइंड्स ऑफ टिश्यूज, उसके भी पाक होती है एक से दूसरा। रस, रक्त, मांस, मेद, मतलब जो एनर्जी फ्लूइड है, रस जो आहार से जो रस मिलती है वो है रस, और रक्त फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, देन मांस मसल्स, वो एक फॉर्मेशन है ना बॉडी की, वो भी अग्नि की ताकत से ही कायम में रखती है। मतलब धातु अग्नि भी पक्की होनी चाहिए। ये सब स्टेजेस में अगर अग्नि मंद हो जाए तो डिसीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं। सो गट हेल्थ से ही सब कुछ शुरू होती है। जैसे मतलब गट डॉक्टर आए थे हाँ शो पर, तो आई रिमेम्बर हमने दही की बात करी थी, और क्या कहते हैं उसे, प्रोबायोटिक्स, जिससे आपके गट बैक्टीरिया को फ़ायदे मिलते हैं। हाँ तो उन्होंने कहा था बेसिक लॉजिक ये है कि हेल्दी खाना खाओ, हाँ ऑर्गेनिक खाना खाओ, अलग अलग टाइप के खाने पर फोकस करना यस चाहिए, हाँ उससे गट हेल्थ ज़्यादा बढ़ती है। हाँ सेम एज व्हाट यू सेड अर्लियर कि हर टाइप का खाना थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। चाहिए। पर उसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल आई नो कि दही एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक होता है, राइट और गट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा है। पर फिर से बहुत सारे लोग दही नहीं खाते आजकल डेयरी की वजह से, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं जस्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेयरी। एटलीस्ट मैं शहरों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके अलावा कुछ अच्छे प्रोबायोटिक्स है आयुर्वेद में? बटर मिल्क हाँ खा सकते हैं। मतलब आयुर्वेद में ये बताया गया है कि दही को पानी से मिला के चर्न करना है, मंथन करेंगे तो वो बटर को निकाल के जो बाकी है वो बहुत सारे मीन्स उसके साथ थोड़ा साइंधव, लवण और ब्लैक सॉल्ट कुछ भी डाल के हम एडजुवेंट लेना ज़रूरी है। करी लीव्स, ये सब चीज़ें डाल के पीस करके ले खाएंगे तो इट्स अ वेरी गुड डाइजेस्टिव, प्रोबायोटिक भी है, और ये जो टॉक्सिसिटी उसको भी निकाल देता है। मट्ठा जिसे यूपी में कहते हैं, और छाछ। राइट। इन केरला संभारम। संभारम कैसे बनाते हैं? वो ये सही जो प्रोसेस है उसमें शैलेट्स है ना, छोटी ओनियन, वाह। वो भी, और ग्रीन चिली,
तो वो डाइजेस्टिव फायर को कायम बढ़ा देता है. दैट ऑल्सो एनहांसेस द बायो अवेलेबिलिटी. मतलब हमारी जो चीज़ें एब्सॉर्ब करना के लिए थोड़ी सी एडजुवेंस की ज़रूरत है. जैसे कि हम पेपर डालते हैं खाने में, इलायची, ये सब चीज़ें जो डालते हैं, पिपली, ये सब चीज़ें जो फूड है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है. मतलब वो एब्सॉर्ब करने की चांसेस बढ़ाता है. इसलिए कुछ कहते हैं ना कि पेपर को हल्दी के साथ मिलाना चाहिए. हाँ, कुरकुमिन की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा. हाँ, राइट. दैट इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी. इसके ऊपर स्टडीज कैरी आउट हो रहे हैं. हाँ, वो मॉडर्न साइंसेस में भी हो रहा है वो. ओके. हाँ, वो प्रूवन है, क्योंकि ये जो चीज़ें जो भी चीज़ों की एब्सॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है, एसिमिलेशन को बढ़ा देती है. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.